नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी संभावित उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी चुनाव को लेकर हो रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 7 नियम बताने जा रहे हैं पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के, जो गुप्त हैं, जिनके बारे में सभी प्रत्याशियों को नहीं मालूम। जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो वोट देने जा रहे हैं, उनको लेकर भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों, पंचायत के चुनाव को जीतने के लिए लोग कई सीमाओं को लांघ जाते हैं। सीमाओं का मतलब आप सब जानते हैं। चुनाव को जीतने के लिए कितने प्रकार के अवैध, जो सरकार द्वारा मना है, नैतिकता के आधार पर भी मना है, लेकिन लोग चुनाव को जीतने के लिए सीमाएं लांघते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में प्रधानी से पैसा इतना कमा लेते हैं लोग भ्रष्टाचार करके, जिससे कि कहीं ना कहीं एक बार प्रधान बन गया तो कहते हैं लोग जीवन बन जाता है। का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या यह बात सही है? वैसे प्रधान ही नहीं, अधिकारी भी कमीशन लेते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। चूना लगता है जनता का और सरकार का, ये अलग विषय है। लेकिन नियम आप देखिएगा दोस्तों। पहला नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला नियम है दोस्तों, आयु सीमा। नामांकन की तारीख तक जिस व्यक्ति की आयु 21 साल है, ये तो आप सब जानते हैं, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य ना, 21 साल होनी चाहिए। अगर 21 साल नहीं है तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बहुत लोग जन्मतिथि पास होने के बाद भी नामांकन कर देते हैं, यानी कि जन्मतिथि जैसे 21 साल होने वाला है, नज़दीक आ गया है, तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। पहली कंडीशन, जब आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, अगर एक भी दिन कम है तो आप याद रखिएगा, तो आप नामांकन नहीं कर पाएंगे। ये तो जनरल बात है। अगला नंबर है दोस्तों, एक ही स्थान से एक ही पद के लिए नामांकन। अब आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग लोकसभा में, विधानसभा में 2-2 सीट से लड़ते हैं, लोकसभा में 2-2 सीट से लड़ते हैं। लेकिन पंचायत के चुनाव के लिए दोस्तों, एक व्यक्ति एक ही पंचायत में, एक ही क्षेत्र में एक ही पद पर लड़ सकता है, 2 पद पर नहीं लड़ सकता है। ये गुप्त नियम है कि बीडीसी भी लड़ जाएं और प्रधानी भी लड़ जाएं। लड़वाना हो तो अपने परिवार को लड़वाइए, किसी अन्य व्यक्ति को लड़वाइए। अगर आप दोनों पद के लिए दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहेंगे तो आपका नामांकन पत्र रद्द हो जाएगा। ये भी एक गुप्त नियम की श्रेणी में आता है। दोस्तों, अगला नंबर आता है, पंचायत भवन या सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार करना मना है। जैसे कोई स्कूल है, सरकारी भवन है, पंचायत भवन है, बैंक है ना, तो यहां पर इसके अंदर प्रचार करना, पोस्टर लगाना सख्त मना है। अगर आप बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, नारा लगाते हैं, आचार आदर्श संहिता का उल्लंघन है, दंडित कर दिया जाएगा। आप ये मान लीजिए। अगला नंबर क्या होता है नियम दोस्तों, नामांकन फार्म में आपराधिक जानकारी छिपाई तो अयोग्य कर दिए जाओगे। कोई आपराधिक केस आपके ऊपर दर्ज है, आपने नामांकन किया तो जांच की जाती है। पता करिए, पुलिस वाले भी रहते हैं उसमें जांच करने में, उसमें थाने से भी रिपोर्ट मंगाई जाती है। अगर आपने छिपा दिया नामांकन फार्म में, तो चुनाव के बाद भी निर्वाचन निरस्त किया जाएगा। तुरंत पता लग गया अगर नामांकन में, तो तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। जीत गए, पता लग गया, तब भी रद्द कर दिया जाएगा, नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट और राज्य चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार अनिवार्य है।
बाहरी व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता है बिना अनुमति के। जैसे बाहरी व्यक्ति, आप प्रधानी का चुनाव लड़ा रहे हैं, चुप्पे से बुलवा लेते हैं बहुत सारे लोग, जो नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को बुलवा लेते हैं, विधायक को, सांसद पंचायत क्षेत्र में प्रचार करना चाहता है तो पहले डीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी, एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति लेकर प्रचार नहीं कर सकते हो। यह भी आचार संहिता का उल्लंघन, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। दोस्तों, एससी, एसटी, ओबीसी महिला आरक्षण में पति का प्रभाव नहीं चलेगा। यदि सीट महिला आरक्षित के लिए है तो उस पर केवल महिला ही प्रचार करेंगी, प्रॉक्सी प्रचार नहीं कर सकता। पति या रिश्तेदार की ओर से चुनाव आयोग में गलत माना जाता है, लेकिन इसमें तो आप जानते ही हैं, सब प्रचार करते हैं, झूठ कोई तो है नहीं अपने पत्नी के लिए। यदि शिकायत मिली तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। अगर कोई शिकायत कर दिया तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अगर शिकायत नहीं किया तो जान भी नहीं पाते हैं, या जानते रहते हैं लोग, लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन नियम जो है नियम है। 7वां नियम है, मतदान वाले दिन वाहन प्रतिबंधित रहेगा। दोस्तों, मतदान के दिन उम्मीदवार के वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। केवल अधिकृत वाहन, वो भी अनुमति के साथ ही प्रयोग किया जा सकता है, जिसकी अनुमति हो। बाकी दोस्तों प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसको आप लोग जान लीजिए। अगला नियम है दोस्तों, नकद वितरण। नकद वितरण से सीधे अयोग्यता। जैसे बहुत सारे लोग पैसा बांटते हैं, बहुत सारे लोग साड़ी बांटते हैं, दारू मुर्गा तो खूब चलता है, लेकिन पुलिस अगर जान गई, छापा पड़ गया तो नप भी जाते हैं। अगर विपक्षी पार्टी ने बता दिया दारू मुर्गा पार्टी कहीं चल रही है तो नप भी जाते हैं। दोस्तों, किसी को पैसा, साड़ी, शराब, गिफ्ट देना चुनाव अपराध है। यदि प्रमाणित हो गया कि आपने किसी को ये सब चीज़ें दी हैं तो आपकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। आपका नामांकन तो मान लीजिए हो ही गया है, उसके बाद भी अगर आप चुनाव जीतेंगे तो आप प्रधानी बीडीसी नहीं लड़ सकते हैं। अगर जीत भी गए तो समस्या आ जाएगी। दोस्तों, नामांकन के समय फोटो और दस्तावेज मिलान जरूरी होता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, आधार, पहचान पत्र, फोटो नामांकन फार्म में मिलान ना होने पर आधार में जो आपका नाम हो, पहचान पत्र में जो आपका नाम हो, नामांकन पत्र में जो आपका नाम हो, सेम होना चाहिए। कुछ भी अगर मिस्टेक हुआ, अगर लगा कि ये फर्जी है तो तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक मिलान भी कई राज्यों में लागू किया जा रहा है कि बायोमेट्रिक अंगूठा के द्वारा अब उत्तर प्रदेश में भी। आप सोचिएगा, ये नया नियम आप जानिएगा, बायोमेट्रिक। नया का मतलब कहाँ से? जैसे लोग भर देते हैं फॉर्म, बायोमेट्रिक मतलब अंगूठा से। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को स्वच्छता प्रमाण पत्र देना जरूरी है। स्वच्छता प्रमाण पत्र मतलब शौचालय स्वच्छ भारत अभियान वाला। झूठी घोषणा अगर पकड़ी गई, शौचालय नहीं है, वैसे जहाँ तक अधिकतर लोगों के पास है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास है भी नहीं, झूठा पकड़ा गया तो आप ये मान लीजिएगा उम्मीदवारी खतरे में पड़ जाएगी, नामांकन रद्द हो जाएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।